स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 6 JCRT झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। जो चौथा नंबर प्रश्न है, हमने पहला दूसरा तीसरा पहले के वीडियो में करवा दिए थे। अब आपकी चौथी प्रश्न है जो आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे आपके सामने पहला दिया है +8, तो उसको दर्शाना कैसा है, पहले करना है कि आपको, जैसे आपको बोला है +8 आप कैसे छापेंगे, आपको यहाँ दर्शाना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होता है, चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको दर्शाएंगे कैसे, उसको ध्यान से सुनिए। आपका देखिए +8 दिया है, तो +8 हमको सिर्फ प्लस से लेना देना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्लस की ओर चलेंगे, माइनस तरफ छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए 0 है, 0 की जो बाईं ओर होता है इधर में माइनस होता है, 0 के दाईं इधर प्लस होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ दिया है +8, तो हम लोग +8 तरफ जाएंगे। तो देखिए 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, इस तरह से आपको गोल करके बता देना है कि यहाँ आपका +8 है। आपको किताब में इस तरह नहीं दिया होगा। किताब में आपका आंसर दिया होगा कि जो 0 एक उसमें नहीं लिखा होगा, सीधा +8 लिख दिया होगा, बस। किताब में इस तरह से आंसर दिया गया होगा, और यहाँ आप लोग को इस तरह से आंसर हम नहीं देंगे। इस तरह बोला था -6, हम लोग जानते हैं कि -6 का है, 0 के बाईं ओर होता है -6। तो 0 के बाईं ओर हम चले -6, यहाँ -1 -2 -6 आए, तो हम लोग को दिखा देना कि आपका -6 है। इस तरह से आपको सी में दिया है -2 दिया है। देखिए चौथा का सी में आपको दिया है -2 दिया, -2 ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि -2 कहाँ होगा, पर एक लाइन ड्रॉ किया आप इधर से, बोला है कि -2 वाला हमको बाईं ओर जाना है, यहाँ ले लेते हैं 0, इधर आपका +1 हो जाएगा, इधर आपका +2 हो जाएगा, और इधर आपका -1 -2 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हमको -2 से मतलब है, हमको -2 वो प्रश्न बोला था, -2 को इस तरह से गोल दर्शा देंगे कि आपका आंसर हो गया। चलिए आपके सामने दिया है +7, आपके सामने अब दिया है +7 को कैसे बनाएंगे। देखिए डी में आपको दिया है +7 क्या करना है, हम बोले थे प्लस होगा तो आपका दाईं ओर जाएगा, तो हमको यहाँ से हम बाईं ओर 0 ले लेते हैं। पहले इधर हम 0 ले लेते हैं, बोला प्लस से दाईं ओर जाना थे, 1 प्लस, देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, आपका +7 यहाँ आता है। तो किताब में आपको सीधा इस तरह से आंसर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखना, सीधा +7 को इस तरह दर्शा देना, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से गोल घेरा करके भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई गलती आंसर नहीं होगी। ई में बोला है -5, आपको किताब में इस तरह से आंसर दिया होगा, हम बता रहे इस तरह से। बोला है -5, अगला बोला है -5, तो -5 क्या होता है, 0 के बाईं ओर होता है। तो हम लोग 0 को सबसे पहले इधर ले लेंगे, समझे। पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइन ड्रा आप लोग स्केल से कीजिएगा, फिलहाल मैं काम चला दे रहा हूँ। 0 से बोला बाईं ओर -5 होता है, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, आपको इक्वल लेना है। देखिए मेरा यहाँ पर ज़्यादा कम और कम बेसी हो गया, देखिए यहाँ कम लिए थे यहाँ ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ कम लिए थे यहाँ ज़्यादा हो गया। इस तरह से आपको लोग को नहीं करना, आपको क्या करना है, सर्टेन पॉइंट लेना है। आपको यहाँ से यहाँ जो रहेगा वही आपको यहाँ से हराना चाहिए, वही यहाँ से हराना चाहिए। इसलिए आपको देखिए -5 बोले से गोल हरा कर देते हैं। इस तरह से भी आपका आंसर सही होगा, और इस तरह से भी आपका सही आंसर होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। देखिए आपके सामने चारों प्रश्न 5 प्रश्न को दिखा दिए हैं। तो चलिए अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न दिया है कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे 0 बोला कि दिए के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम बोले तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए आपका जो 5वां का पहला प्रश्न है आपका, ये बोला है 0 और -7। प्रश्न में आपको दिया है कि 0 और -7 के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम देखते हैं कि 0 और -7 के बीच में कौन कौन होता होगा। देखिए 0 और -7 के बीच में आपका -1 है, -1 है, -2 -3 -4 -5 और -6। 0 और -7 के बीच में कौन कौन है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। तो बोला इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम कैसे लिखेंगे, आपको देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा आपका -6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जहाँ समझिएगा कि माइनस है, माइनस को समझ लीजिए कर्जा, और यहाँ पर देखिए आपका 1 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, 4 रुपया कर्जा, 5 रुपया कर्जा, 6 रुपया कर्जा। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्जा, तो उसके पास सबसे कम कर्जा, यानी वो ज़्यादा अमीर आदमी होगा, और जिसके पास 6 रुपया कर्जा है वो थोड़ा लोअर में होगा। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे -6 को, यहाँ लिखना आंसर आपका इस तरह से लिखेंगे, -6 -5 -4
-3 -2 और -1। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न करवाए थे हमने, जो 0 और 7 था, यहाँ इसके बीच में -1 -2 -3 -4 -5 और -6 था। और जो बोला था बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसको छोटा लिखते, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब कि बोला था कि बढ़ते क्रम में लिखना था, आपको सबसे पहले छोटा लिखना था, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखना था, फिर जो उससे बड़ा है जो उसको लिखना था, इस तरह से आपको लिखना था पूरा। तो देखिए हमने पहला आंसर देख लिया, पहला का, पाँचवा का पहला का। और देखिए पाँचवा का दूसरा का आंसर। पाँचवा का दूसरा क्या दिया है, -3 और 3, इसके बीच में कौन कौन है। तो देखिए -3 और -3 के बीच में कौन कौन, अरे आप लोग अगर संख्या रेखा बनाइएगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपको संख्या रेखा बताते हैं। आपको मान लीजिए 0 ले लिए, यहाँ 1 2 3 हो गया इधर, और इधर ले लेते हैं -1 -2 और -3। बोला -3 और 3 के बीच, तो देखिए -3 ये हुआ आपका और 3 ये हुआ, तो इसके बीच में कौन है, यही सिर्फ आपका 5 रहा। तो कौन कौन है, -2 -1 0 1 2, यही आपका आंसर होगा। देखिए बढ़ते क्रम में है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसलिए इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी का भी। सी का आपका क्या बोला है, -5 और 0, क्या बोला आपका, -5 और 0 बोला है कि -5 और 0 के बीच में। तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं -5 और 0 का। मान लीजिए यहाँ पर आपको हमने 0 लिख दिया है, हम -1 -2 -3 -4 -5, बोला 0 और -5 के बीच में, तो आपका यही चारों रहा है। 0 -5 के बीच में कौन कौन, तो -4 -3 -2 -1, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका चौथा प्रश्न क्या दिया है, -8 और -15, -8 और -15 के बीच। तो चलिए संख्या रेखा बनाइए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने ले गए आपको ये कोना तक। सबसे पहले हम मान लो यहाँ 0 ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15, क्या बोला, -8 और -15 के बीच में। देखिए -8 मेरा यहाँ है और -15 मेरा यहाँ है, इसके बीच में कौन कौन रहा, ये आपका रहा। तो कौन कौन आपका, -14 -13 -12 -11 -10 और -9, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके सामने छठा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। बोला कि जैसे आपके सामने बोला है, दिया है आपका कि कौन सी संख्या रेखा है जो दाईं ओर स्थित है। जैसे आपका दिया है 2, 8, कौन कौन दिया है आपका, 2 और 8 दिया है। इसमें देखिए आपको पहला में दिया है 2 और 8, छठा में 2 और 8 दिया है, लेकिन 2 और 8 दिया, तो देखिए आपका यहाँ पर एक आपका -2 होगा, -8 नहीं, यहाँ पर आपको एक -2 है, -2 और 8 है। तो यहाँ पर दाएं ओर कौन स्थित होगा, जानिए अगर प्लस में है, ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो दाईं ओर होगा, और कोई संख्या अगर माइनस में है तो वो बाईं ओर होगा। तो देखिए आपके सबसे पहले यहाँ बोला, सिर्फ आपको बोला है दाईं ओर, बाईं ओर नहीं बोला है, कौन संख्या दाईं ओर है उसको लिखना है। तो देखिए आपका पहला में जो है सो सिर्फ प्लस या 8 है, यही है ना, तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, सिर्फ 8 हो जाएगा। दूसरा में देखिए -3 और -8 दिया है, -3 और -8, बोला कि कौन सी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। देखिए मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा बनाया इस तरह से, यहाँ मान लीजिए 0 कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से। तो देखिए बोला कि कौन सी संख्या रेखा दाईं ओर स्थित है। यहाँ देखिए -8 आपका यहाँ है और एक -3 आपका यहाँ है। देखिए इसके दाईं ओर कौन स्थित है, ये आपका दाईं ओर स्थित है, ये आपका बाईं ओर हो जाएगा, ये आपका दाईं ओर हो जाएगा। तो दाईं ओर कौन है, -3 है, इसलिए लिखेंगे दाईं ओर कौन हो जाएगा आपका -3, यही होगा इसका सही आंसर। सी में आपका दिया है यहाँ पर 0, -1। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाइए, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 0 ले लिए, यहाँ आपका -1 हो गया। तो देखिए बोला कि कौन सी संख्या रेखा दाईं ओर स्थित है। देखिए ये आपका दाईं ओर हो जाएगा, आपका बाईं ओर हो जाएगा। दाईं ओर कौन है आपका, 0 हुआ, तो लिखेंगे आपका दाईं ओर हो जाएगा, इसका सही आंसर 0। आप लोग पूरा लिखेगा, हम सिर्फ दाई लिख के छोड़ देते हैं, तो लिखना पूरा दाईं ओर 0। अगला बोला है 0, -5, यही बोला है 0, -5। मान लीजिए संख्या रेखा बनाते हैं हम, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो संख्या रेखा दाईं ओर कौन स्थित है, आपका देखिए सबसे बाईं, एक आपका ये बोला है -5, या आपका 0, दाईं ओर कौन है, ये तो आपका बाईं ओर है, ये तो आपका बाईं ओर है, लेकिन देखिए आपका ये है जो दाईं ओर है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर में हाँ 0। अब अगला देखिए आपका बोला है डी ई में बोला है 6 -6, हमने आप लोग को बोला था अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा जो प्लस वाला होता है वो दाईं ओर स्थित होता है, आपको बिना संख्या रेखा छापे हुए आंसर। एक प्लस में एक माइनस में रहता है, आपको समझ लीजिएगा कि आपका जो प्लस में है वही आपका दाईं ओर होगा, इसलिए आपका ई में आपका हो जाएगा दाईं ओर 6। देखिए जो आपका अगला प्रश्न दिया है एफ में, क्या दिया है छठा में, देख लीजिए यहाँ दिया है आपका एफ में दिया है -15, 12।
हमने आप लोग को अभी बताए थे कि अगर प्लस एक दिया एक देगा माइनस और एक देगा प्लस में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस में तो बाएं में हो जाएगा, जो प्लस में दाएं हो जाता है। तो आपको प्लस में कौन है 12 है, इसलिए आपका दाएं और कौन सा आएगा 12। इस तरह से आपका छठा प्रश्न भी हुआ समाप्त। चलिए 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोला है, बना लेते हैं। 7वां प्रश्न बोला है ए में सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो देखिए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 नहीं है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटी होती है वो बहुत बोले तो अरबों खरबों हो सकती है, इसलिए आपका यहाँ ये हो जाएगा असत्य, इस नहीं है। आप लोग बी में देखिए क्या बोला है, -26 पूर्णांक है जो -25 से बड़ा है। नहीं, क्योंकि -26 पूर्णांक -25 से नहीं बड़ा। बोले कि जो माइनस में रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा होता है। अगर -25 यहाँ देखिए छोटा इसमें है -26 क्यों छोटा है, क्योंकि -25 से बड़ा है, इसलिए आपका ये हो जाएगा कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो भी हो जाएगा आपका सत्य, ये सत्य नहीं है। सी में देखिए क्या बोला है कि संख्या रेखा पर जो -7 है, संख्या रेखा पर जो -7 है वो -11 के दाईं ओर स्थित है। तो हाँ ये सत्य है, -7 है जो -11 के दाईं ओर स्थित है। उस तरह बोला है चौथा में कि -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, -100 के दाईं ओर स्थित, हाँ ये भी आपका हो जाएगा सत्य। अब क्यों होगा सब लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा। बोला ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, जो ऋणात्मक जो माइनस वाली संख्याएं होती है 0 से बड़ी होती है, नहीं 0 से छोटी होती है। प्लस वाला संख्या होता है जो 0 से बड़ा होता है, धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी नहीं होती, इसलिए आपका ये भी हो जाएगा आपका असत्य। चलिए 7वां प्रश्न हो गया हमारे। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां क्या बोला है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दिया गया है। इसमें बोला कि सियाचिन 0 से 10 है, शिमला 0 से 2 डिग्री नीचे है, इस तरह से आपको दिया है। तो पहला में आपको क्या बोला है कि इन स्थानों को तापमान को पूर्णांक के रूप में आपको लिखना है, इन स्थानों को तापमानों को पूर्णांक के रूप में लिखना है। चलिए इसको पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं। पहला में क्या बोला है, देखिए आपका यहाँ सामने पहला बोला था छठा का पहला कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में, देखिए आपको सामने पहला बोला था सियाचिन, कितना दिया है, क्या कौन कौन से शहर दिया है, आपका पहला दिया है सियाचिन। तो सियाचिन आपका क्या हो जाएगा, सियाचिन में देखिए आपका हो जाएगा -0 से, आपको बोला 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी नीचे की ओर गया है, तो आपका हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नीचे जाएगा तो माइनस, बाएं जाएगा तो माइनस, उल्टा जाएगा तो माइनस, गहरा में जाएगा तो माइनस, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो आपका प्लस होगा। आपका अगला दिया है शिमला, इस तरह से आपको लिखना है आंसर में। शिमला में आपका दिया कैसे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में, क्योंकि नीचे बोल रहा है आपका 10 था। अगला है रांची, रांची कितना होगा देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी प्लस में आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला बोला था आपको दिल्ली, कौन सा बोला था, दिल्ली आपको बोला 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी प्लस में 20 डिग्री। अगला है श्रीनगर, चलिए बराबर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, 5 डिग्री सेल्सियस क्या है नीचे, तो इसलिए आपका इस तरह से हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका रहा पहला का, 8वां के पहला का जो ये का जो प्रश्न है आपका इतना आंसर होगा। जैसे आपके यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन से स्थान है जो सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा इसमें कौन है, तो आपका आंसर बी में हो जाएगा, सबसे ठंडा आपका यहाँ पर सियाचिन होगा, यानी सबसे छोटा इसमें कौन है, सियाचिन का तापमान सबसे छोटा है -10 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आपका सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। इस वीडियो में हमने आपको कक्षा 6 की प्रश्न संख्या शायद 4 से 9 तक 8 तक बता दिया। अब अगली प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग 9 से 14 तक की आखिरी प्रश्न सभी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।